हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन लीडरशिप थ्योरीज। लीडरशिप एंड थ्योरीज का ये होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, हमने लीडरशिप के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसका सवाल आए आपके एग्जाम में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, डोंट वरी, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज का ये है टॉपिक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। माय नेम इज़ रीमा नैयर, मैंने एमकॉम करी है, यूजीसी नेट 2 बारी क्वालिफाई किया है। 2020 में मेरा जेआरएफ हो गया था विद ऑल इंडिया रैंक 38th इन कॉमर्स। और अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे साथ अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है और सर्च करना है रीमा नैयर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। फर्स्ट थ्योरी इज ग्रेट मैन थ्योरी, सेकंड इज ट्रेट थ्योरी, थर्ड वन इज बिहेवियरल थ्योरी, फोर्थ वन इज कंटिंजेंसी थ्योरीज एंड द लास्ट वन इज इमर्जिंग लीडरशिप थ्योरीज। तो ये 5 बेहद इंपॉर्टेंट लीडरशिप की थ्योरीज है। आज की क्लास में हम ग्रेट मैन थ्योरी करेंगे और ट्रेट थ्योरी को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए ग्रेट मैन थ्योरी से शुरुआत करते हैं। इस वर्ड को देखिए, ग्रेट मैन। अगर आप इसको कन्वर्ट करें हिंदी में, तो ग्रेट मतलब महान और मैन मतलब इंसान नहीं, मैन मतलब पुरुष, मेल। जो महान पुरुष के बारे में जो थ्योरी है वो है ग्रेट मैन थ्योरी। अब आपने यहां से आइडिया लगाया होगा कि मैन ही क्यों, सिर्फ मैन ही क्यों। ये बात सच है, इन्होंने सिर्फ मैन की ही बात करी थी। तो इनके फीचर्स पढ़ते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? इट वॉज प्रपोज्ड बाय थॉमस कैरलिल इन द ईयर 1840s। एक और बात बता दूं, थॉमस कैरलिल एक हिस्टोरियन थे। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा था, और इस थ्योरी का ये बिलीफ है कि लीडर्स आर बॉर्न एंड दे आर नॉट मेड। अगर हम हिस्ट्री देखें, राजा महाराजाओं की ओर अगर अपना ध्यान लगाएं, तो हमने देखा कि एक राजा का बेटा भी राजा बनता है। ठीक है, तो जो बेटा बनता है उसके जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो उसको इनहेरिट होते हैं। तो लीडर्स आर बॉर्न, ठीक है, वो इनहेरिट करता है अपने फादर से, जो एक किंग है उससे ट्रेड्स। एज अ रिजल्ट वो भी एक किंग यानी एक लीडर बनता है। तो लीडर्स आर बॉर्न एंड दे आर नॉट मेड। आगे है, दीज लीडर्स कम आउट व्हेन नीड अराइजेस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ऐसा कभी सिचुएशन देखी है जहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाए, ठीक है, और वहां पे सारे लोग फंसे हुए हैं, फिर सडनली कोई एक मैन आता है, वो सारा ट्रैफिक क्लियर करवाता है। मैंने यहाँ सिर्फ मैन ही क्यों बोला, सो दैट आप रिलेट कर सके इस थ्योरी को। तो दीज लीडर्स कम आउट व्हेन नीड अराइजेस, जब जरूरत पड़ती है तो ये बाहर निकल के आते हैं और अच्छे से निखर के आते हैं। ठीक है, हाँ, एक और बात, दे फोकस्ड ऑन मैन ओनली एज अ लीडर। ठीक है, अच्छा, आप इन ट्रेड्स तो आपने पढ़ लिए, फीचर्स आपने पढ़ लिए, ठीक है, क्या आप मुझे इन फीचर्स में से कोई क्रिटिसिज्म बता सकते हैं? इस थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है? अब आप कहेंगे, मैम हर कोई लीडर मैन तो नहीं होता, हमारी हिस्ट्री में कितनी ही फीमेल और बेहतरीन बेहतरीन फीमेल लीडर्स आई हैं, उनका क्या? तो हाँ, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैम लीडर्स कि लीडर्स आर नॉट ऑलवेज बॉर्न, कई लीडर्स को बनाया भी जाता है। तो हाँ, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। चलिए पढ़ते हैं। They focused on man only as a leader, but we know that women too are great leaders. For example, Indira Nui. ठीक है, second one is not all leaders are born, कईयों को बनाया भी जाता है, some are made also. ठीक है, आगे है, this theory does not consider impact of other factors like subordinates, प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट। मतलब किसी एक्सटर्नल का इम्पैक्ट यहाँ नहीं बताया, किसी सिचुएशनल फैक्टर का यहाँ इम्पैक्ट की डिस्कशन नहीं हुई। यहाँ सिर्फ एक लीडर की डिस्कशन हुई है, उसके सबॉर्डिनेट्स का क्या होता है रोल,
उसकी इन्वायरमेंट का क्या होता है रोल, वो चीज़ डिस्कस नहीं हुई है यहाँ, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। ग्रेट मैन थ्योरी अगर आपको क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं विद ट्रेट थ्योरी। अच्छा, ट्रेट से हो सकता है कईयों को कंफ्यूजन हो कि इस वर्ड का क्या मतलब है। आइए जानते हैं। ट्रेट मीन्स फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप में से कई काफी फन लविंग होंगे, ठीक है, और काफी डिसिप्लिन्ड होंगे कई लोग, तो ये सारे ना आपके ट्रेट्स हैं, मतलब आपके फीचर्स हैं। ट्रेट थ्योरी क्या बताती है कि एक लीडर के कौन से फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, एक लीडर के कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या बात लिखी है। इस थ्योरी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन थे? थॉमस कैरलिल। थॉमस कैरलिल ने ग्रेट मैन थ्योरी भी दी थी, ठीक है, और उन्होंने यहाँ भी कॉन्ट्रीब्यूट किया। इनके साथ साथ फ्रैंकिस गैल्टन एंड रैल्फ स्टॉकडेल, ये 3 कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे ये एक थ्योरी के, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द ट्रेड्स, ये फीचर्स बताता है, विच इनेबल अ पर्सन टू बिकम सक्सेसफुल लीडर्स, ठीक है। ये बताता है कि कौन से ट्रेड्स होने चाहिए सो दैट एक पर्सन सक्सेसफुल लीडर बन सके, और वो ट्रेड की हेल्प की वजह से वो डिफरेंशिएट कर सके खुद को इनइफेक्टिव लीडर से, एंड डिफरेंशिएट देम फ्रॉम इनइफेक्टिव लीडर्स, ठीक है। रैल्फ स्टॉकडेल सर्वेड मोर देन 5000 लीडरशिप स्टडीज। इन्होंने इतनी सारी लीडरशिप स्टडीज पढ़ा और अंत में ये कंक्लूड किया कि सक्सेसफुल लीडर्स मस्ट हैव सम 10 क्वालिटीज। कुछ 10 क्वालिटीज होती हैं जो एक सक्सेसफुल लीडर में होती हैं, ठीक है, 5000 स्टडीज पढ़ने के बाद। एक यहाँ पर पुरानी थ्योरी जैसा बिलीफ है कि दिस थ्योरी बिलीव्स दैट द ट्रेड्स आर इनबॉर्न। एक लीडर में उसके ट्रेड्स इनबॉर्न होते हैं एंड दे कैनॉट बी ट्रेन्ड थ्रू लर्निंग, मीन्स दैट अ लीडर इज बॉर्न, ही इज नॉट मेड, ठीक है। ये सेम ट्रेड हमने कहाँ पढ़ा? ग्रेट मैन थ्योरी में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आया ना कि लीडर्स आर बॉर्न एंड दे आर नॉट मेड, आपके माइंड में 2 थ्योरीज आनी चाहिए, ग्रेट मैन थ्योरी एंड ट्रेड थ्योरी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है कुछ ट्रेड्स, कुछ मेजॉरिटी ऑथर्स ने जो ट्रेड्स दिए हैं एक सक्सेसफुल लीडर के, ये वो हैं। हम सब एग्री करेंगे कि एक लीडर को इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके टेक्निकल और सोशल स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। टेक्निकल स्किल्स कौन से होते हैं? उसकी नॉलेज, उसके जो वो काम कर रहा है उसके रिलेटेड उसकी नॉलेज कितनी होती है, वो होते हैं टेक्निकल स्किल्स। और सोशल स्किल्स कौन से होते हैं? जो वो सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करते वक्त स्किल्स यूज करता है, वो होते हैं सोशल स्किल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक लीडर अपने फॉलोअर्स से किस तरह से कम्युनिकेट करता है, उनका क्या रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा कि ये लीडर कभी लाइफ में सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ठीक है। उसको एम्पैथी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने आप को दूसरे के सिचुएशन में ढाल सके और समझ सके कि वो पर्सन किस चीज से गुजर रहा है, एज अ रिजल्ट उसको सॉल्यूशंस दे सके। दिस इज एम्पैथी। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस। वो कभी भी बायस्ड ना हो, इसका ये मतलब है। डिसीजिव मतलब टाइम आने पे क्विक डिसीजंस ले सके, कंफ्यूज्ड ना रहे। सोशल स्किल्स हमने कवर कर लिया है। उसमें मोटिवेशन होनी चाहिए। क्यों? अगर वो खुद मोटिवेटेड होगा, आप एग्री करेंगे इस बात को, अगर वो खुद मोटिवेटेड होगा तभी अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सकेगा, है ना। आगे आती है उसकी विजन, वो कितना दूर तक सोच सकता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो दूर तक सोच सकता है, इसका ये मतलब है वो अपने फॉलोअर्स को भी उतना दूर तक लेके जा सकता है। एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में समर्थ होता है, ठीक है। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। ये है हमारे महेंद्र सिंह धोनी, ये है हमारे विराट कोहली। अब महेंद्र सिंह धोनी के ट्रेड्स कौन से हैं? क्या ये कैप्टन कूल है?
हाँ बिल्कुल मैम, ये कैप्टन कूल है। और अगर इन कैप्टन की बात करें तो ये उतने कूल नहीं है धोनी जैसे। इनका ट्रेट है कि ये थोड़े एग्रेसिव कैप्टन है। ठीक है, ये एग्रेसिव कैप्टन है। अब जरूरी नहीं है कि धोनी के सारे ट्रेट्स विराट कोहली में हो और विराट कोहली के सारे ट्रेट्स धोनी में हो। हम एग्री करते हैं इस चीज को लेके? ठीक है, अब इसी से क्रिटिसिज्म निकलेगा आगे। चलिए देखते हैं वो क्या है। डिफरेंट ऑथर्स हैव गिवन डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ अ लीडर। ठीक है, हर एक ऑथर ने जो बुक लिखी है, ठीक है, उन्होंने हर एक पारी अलग अलग ट्रेट्स दे दिए लीडर के। अरे कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है, हमें कैसे पता कि एग्जैक्ट कौन सी ट्रेड्स होने चाहिए जब हर कोई अलग अलग दे रहा है? तो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। आगे, देर आर नो स्टैंडर्ड टेस्ट टू मेजर द डिग्री ऑफ ट्रेड्स। इसका क्या मतलब है? आप देखिए, हमने कई ट्रेड्स पढ़े। अब डिग्री ऑफ ट्रेड्स मतलब उस लीडर में कितनी मोटिवेशन होनी चाहिए। क्या 100% मोटिवेशन होनी चाहिए कि 80% से भी काम चलेगा? ये डिग्री तो नहीं बताई ना। ऐसा कोई टेस्ट भी मेंशन नहीं है कि ये डिग्री बता सके। ठीक है, क्या वो कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए? 80% इंटेलिजेंट होना चाहिए, 100% होना चाहिए, कितना होना चाहिए? कोई भी ऐसा टेस्ट मेंशन नहीं है जो ये डिग्री बता सके। ठीक है, ये भी एक ड्रॉबैक है। थर्ड जो हमने एक्टिविटी करी ना, उससे ये है रिलेटेड। There are leaders who are successful even without presence of all required traits. अगर कोई एक ऑथर बोलता है कि धोनी में जो ट्रेड्स है ना बस वो ही हो तो आप एक सक्सेसफुल लीडर हो जाएंगे, लेकिन विराट कोहली इज ऑल्सो सक्सेसफुल। इसका ये मतलब है विराट कोहली में तो सारे के सारे महेंद्र सिंह धोनी वाले ट्रेड्स नहीं है ना? नहीं है ना? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, देर आर लीडर्स हु आर सक्सेसफुल even without presence of all required traits. Next one is, this theory does not consider impact of other factors like subordinates, production, environment. तो ग्रेट मैन थ्योरी ने भी कोई सिचुएशनल फैक्टर की बात नहीं करी। ठीक है, और इस थ्योरी ने मतलब ट्रेड थ्योरी में भी किसी भी सिचुएशनल फैक्टर का कोई इम्पैक्ट नहीं बताया, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसकी कोई बात नहीं करी, इस वजह से तो ये क्रिटिसिज्म है। आगे, देयर इज नो यूज ऑफ ट्रेड्स एज लॉन्ग एज अ लीडर डजंट इम्बाइब देम इन हिज बिहेवियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आप कोई ऐसी एक्टिविटी ही नहीं करते जहां आपकी ये स्किल्स यूज हों, तो बताइए क्या फायदा इन स्किल्स का? वही बात यहां लिखी है, देयर इज नो यूज ऑफ ट्रेड्स as long as a leader doesn't involve them in his behavior. ठीक है, अगर वो अपने बिहेवियर में ही उनको इंक्लूड नहीं करेगा, उन ट्रेड्स को जो जरूरी होने चाहिए, तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आज हमने दो थ्योरीज पढ़ी, ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी। इनका मतलब समझा, इनके फीचर्स पढ़े और साथ ही इन दोनों थ्योरीज का क्रिटिसिज्म किया। ठीक है, हमने सब समझा अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, मैं उनको सॉल्व करूंगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, अपने को लर्नर्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।